हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक एबनॉर्मल मासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो फर्स्टली एबनॉर्मल मास क्या होता है। तो एबनॉर्मल मास का मीनिंग कि एक्चुअल मास से वैल्यू का डिफरेंट आना। तो एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शंस दैट द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हेल्प अस टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम किसी भी सोल्यूट का जो हमने सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया है तो उसका मॉलिक्यूलर मास इजीली निकाल सकते हैं। बट क्या होता है, कुछ केसेस में जो मॉलिक्यूलर मास हम सोल्यूट का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से फाइंड करते हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यू से एग्री नहीं करता। तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए तो पहले हम पढ़ेंगे ये ऐसा होता क्यों है। जो हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से वो थ्योरेटिकल वैल्यू से क्यों अलग आता है। तो द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास कैन बी ऑब्टेन्ड इफ द टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर यहाँ पर टू कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमें मोलर मास की वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन, द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। जो हम सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो डाइल्यूट होना चाहिए। दैट मीन्स उसमें सोल्यूट की अमाउंट कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, द सॉल्यूशन मस्ट नॉट डिसोशिएट और एसोशिएट इन द सॉल्यूशन। जो हम सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं उसमें जो सोल्यूट है नाइदर वो डिसोशिएट हो और ना ही वो एसोशिएट हो विद द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन। तो नाउ फर्स्ट कंडीशन, द सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन dilute क्यों होना चाहिए। The solution used for measuring qualitative properties must not be too concentrated. As we have discussed in previous videos that ideal solutions वो solution होते हैं जिनकी concentration कम से कम हो, जो कि dilute solution होते हैं। और ideal solution में जो particles होते हैं उसमें आपस में interaction कम होती हैं। अगर वो solution concentrated है तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी इंटरेक्शन बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर पे भी डिपेंड, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। दस द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट विद ईच अदर विद पार्टिकल ऑफ द सॉल्वेंट ऑल्सो इंक्रीज, जिसकी वजह से पार्टिकल की आपस की इंटरेक्शन और पार्टिकल की सॉल्वेंट के पार्टिकल से इंटरेक्शन भी बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा देन दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ ये प्रेशर की वैल्यू में कमी क्यों आती है, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है टर्म रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बेसिकली रिप्रेजेंट करती है वेपर प्रेशर में जो भी कमी आ रही है जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। बिकॉज एज वी हैव डिस्कस्ड वेपर प्रेशर पार्टिकल की वजह से होता है जो वेपर फेस में आते हैं। तो पार्टिकल वेपर फेस में तब आते हैं जब हम किसी भी सॉल्यूशन को इवेपोरेशन करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। तो वेपोरेट एक सरफेस फेनोमेना है। तो सरफेस फेनोमेना होने के कारण जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है वो ही वेपर फेस में आएंगे, मगर जब वो कंसंट्रेटेड है तो पार्टिकल में इंट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल सरफेस पे नहीं आ पाते और जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और उसी की वजह से जो हमने उस पर्टिकुलर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकाला है वो ट्रस्टवर्दी नहीं होता। तो नेक्स्ट कंडीशन जो सॉल्यूशन को ओबे करनी चाहिए, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास सही आने के लिए, दैट इज जो सोल्यूट है हमारा नाइदर वो एसोसिएट करे और नाइदर वो डिसोशिएट हो सॉल्यूशन में। The equations derived for measuring qualitative properties are for non-electrolyte solution which do not undergo any dissociation or association with the solution. But there are some discrepancies in determination of molar masses. पर जहाँ पर कुछ changes आ रहे हैं, deviations आ रही हैं of solute arises when solute dissociate or associate on dissolving in solution, जिसकी वजह से कुछ deviation आ रही हैं। कब? जब हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर रहा है और अदरवाइज वो डिसोशिएट कर रहा है। दिस इज बिकॉज ऑन एसोसिएशन और डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सोल्यूशन इज लेस और लेस देन एक्चुअल नंबर। ऑल्सो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दस चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल लीड द चेंज इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है तो मोलर मास में तो चेंज आएगा ही।
तो फर्स्टली एसोसिएशन होने के कारण क्या प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है? इन सर्टेन सॉल्वेंट जनरली नॉन पोलर द सोल्यूट मॉलिक्यूल अंडरगो एसोसिएशन, दैट इज टू और मोर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन फॉर्म, मीन्स टू और मोर पार्टिकल आपस में कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसकी वजह से उसके नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू कम हो जाती है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल वैल्यू कम हो रही है, उसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम होगी। और हमने पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से उसके मोलर मास में चेंज आता है। अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर आर n मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म an मॉलिक्यूल, मीन्स n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन करे, उन्होंने एक मॉलिक्यूल बना दिया an, जैसे टू नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन करके 1O2 बनाती है, जहां पर टू नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन करके O2 बना रही हैं। इसी तरीके से कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसमें n मॉलिक्यूल एक साथ अटैच्ड हैं। The total number of molecule less than the actual number of molecule of the solution, and due to this value of colligative property less than that of actual value, because value of colligative property directly depend on number of moles of solute, therefore colligative property में change आता है। और also since the colligative property inversely proportional to the mass of solute, thus this case value of the molar mass greater than that of theoretical value, because colligative property down गई है, जिसकी वजह से मोलर मास की वैल्यू बढ़ जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट, डिसोसिएशन होने की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास पे क्या डिफरेंस आता है? तो इन सम केसेस मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस डिसोशिएट कर रहे हैं और आयोनाइज कर रहे हैं इन सॉल्वेंट में टू फॉर्म टू और मोर पार्टिकल, जैसे हमने फिगर में शो किया है। वाटर के मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर H2O पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस बना रहे हैं। तो सिमिलरली KCl की डिसोसिएशन हो रही है, K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। सिमिलरली कॉपर सल्फेट को हम दे सकते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू पहले से बढ़ रही है। नाउ वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ ने इंट्रोड्यूस किया फैक्टर I, जिसे हम कॉल कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। इट एक्सप्रेस एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये एक्सटेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारा गिवन सॉल्वेंट एसोसिएट हुआ और डिसोसिएट हुआ, कितने एक्सटेंट तक हमारा सोल्यूट एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक हमारा सोल्यूट एसोसिएट होया और डिसोसिएट होया। बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड द ऑब्जर्व्ड मोलर मासेस ऑफ सोल्यूट। तो I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अगर हमें I की वैल्यू मालूम है तो हम मालूम कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूट एसोसिएट हुआ या फिर डिसोसिएट हुआ। तो फर्स्टली इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन हो रही है, टू और मोर मॉलिक्यूल मिलकर सिंगल वन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इन केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ I इज लेस देन 1। और अगर डिसोसिएशन होती है तो I की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अगर कुछ भी नहीं हो रहा, दैट इज नाइदर एसोसिएशन और नाइदर डिसोसिएशन, तो I की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। सिंस द मोलर mass of solute is inversely proportional to colligative property, therefore I is given by in form of molar mass, so I is equal to observed colligative property divided by normal colligative property। ये पहले हमने डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में, नॉर्मल वैल्यू ऊपर थी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू नीचे थी मोलर मास की, मगर हमें मालूम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, तो यहाँ पर वैल्यू रिवर्स हुई। तो I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव value of property, I is equal to observed value of colligative property divided by normal value of colligative property. Now inclusion of want of factor modify the equation for colligative property। तो जब हम want of factor को colligative properties में ऐड करते हैं तो उसके फॉर्मूले में समथिंग चेंज आते हैं। तो फर्स्ट चेंज relative lowering in vapor pressure में, so delta P divided by P naught is equal to I into X of solute, where X of solute represent the mole fraction of solute. Next, elevation in boiling point. So elevation in boiling point, delta TB is equal to I KB into M, where M is the molality of solution. Third property,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एम, जहाँ सभी फॉर्मूलाज में बॉन्ड ऑफ फैक्टर इंक्लूड हुआ। क्यों हुआ? मास में जो डिस्क्रिपेंसी आ रही थी उसको दूर करने के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, सो पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। तो इन सभी इक्वेशन में आई फैक्टर ऐड हुआ, मास जो मोलर मास में डिस्क्रिपेंसी आ रही थी उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिए, ताकि आप न्यूली वीडियो सबसे पहले पाएँ। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।